हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB TGT SST की तैयारी करेंगे। और TGT SST में क्या है और PGT हिस्ट्री, यानी कि TGT SST और PGT हिस्ट्री वाले स्टूडेंटों के लिए हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी में क्या देख रहे हैं, यानी कि क्लास 6 की हम NCERT कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारी पॉलिटिकल साइंस की और ज्योग्राफी की NCERT कवर हो चुकी है। आज हम चल रहे हैं हिस्ट्री के हमारे चौथे चैप्टर पर चल रहे हैं, जिसका नाम क्या है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो हम इसमें देखेंगे क्या है, दुनिया यानी दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों के बारे में कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने को मिलती है। और जो यूपी के आपने देखा होगा, यूपी के जो TGT SST का पेपर होता है उसमें क्या है, यानी कि वेद 4 तरह के होते हैं, जिसमें क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं, जिन्हें सूक्त कहते हैं। और सूक्त का मतलब ये है जिन्हें अच्छी तरह से बोला गया हो। ये विभिन्न देवी देवताओं की एक तरह से स्तुति की रचयिता, यानी एक तरह से करी गई है। जैसे कि एक तरह से हम क्या है, देवी की या फिर किसी के बारे में प्रार्थना करने के लिए जो एक तरह से वंदना करते हैं, वो सब चीज़ें बातें कही गई हैं। इसमें 3 देवताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण जिक्र हुआ है, अग्नि, इंद्र और सोम। और आपसे पूछा गया अग्नि क्या है, अग्नि के देवता, इंद्र क्या है, युद्ध के देवता, और सोम क्या है, पौधों के देवता कहे गए हैं। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? ऋग्वेद की प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो आपको पता होना चाहिए किसकी, यानी कि इसकी भाषा के बारे में क्वेश्चन आता है। चलिए और चलते हैं आगे। फिर आता है विश्वामित्र। विश्वामित्र नामक एक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ, क्या है, 2 नदियों का जिक्र होता है, व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं नीचे अभी आपका देखने को मिलेगा। और जिक्र क्या हुआ, ये देखो, ये संवाद करा गया है। और इस संवाद के बारे में आपसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें, कि क्या है, यानी कि ऋग्वेद में, यानी कि ऋग्वेद के अध्याय में आपको इस चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है युद्ध में जीते गए। तो क्या है इसमें, यानी युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग क्या है, यानी एक तरह से सरदार रख लेता था, तथा कुछ भाग पुरोहित को दिया जाता था और शेष भाग आम जनता में बांट दिया जाता था। जो कुछ धन, यानी कि कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। क्या करा जाता था? प्रयुक्त करा जाता था। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी बात आती है। फिर आती है कहीं ना कहीं कब्रों के बारे में, यानी कि जो कब्र, यानी चैप्टर का नाम क्या है, किताबें और कब्र के बारे में कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। तो कई यानी पुरातत्व वेदाओं ने को गोलाकार, क्या है, गोलाकार कब्रें मिली है, हुए पत्थर मिले हैं, कई बार अकेले खड़े हुए, और कुछ क्या है, एक तरह से ज़मीन में बहुत सारी चीज़ें। और इसमें भी क्या है, कब्रों के साथ क्या है आपको देखने के लिए मिलता है, क्या, लोगों के कब्रों के साथ कहीं ना कहीं उनके सामग्री या फिर उनकी सामानों को भी देखने के लिए मिला है। तो उस चीज़ का भी जिक्र हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। एक आता है, पुरातत्व वेदाओं ने यह माना है कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें होती थी। तो यानी कि मान लीजिए कोई क्या है, एक व्यक्ति के पास 50 गज का मकान है, ठीक है, एक व्यक्ति के पास 100 गज का मकान है, ठीक है, एक व्यक्ति के पास 200 गज का मकान है, ठीक है। अब ये क्या है, जो 50 गज वाला है उसकी क्या है, आय मान के चलते हैं 1 लाख रुपए, इसकी क्या है 2 लाख रुपए, और इसकी क्या है 4 लाख रुपए, ठीक है। तो अब मान ये जो व्यक्ति है, ये मरने के बाद अपनी कब्र में क्या करेगा, कम सामान रखेगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा रखेगा और ये उससे ज़्यादा रखेगा। तो वही कहीं ना कहीं जिक्र इसके बारे में बताया गया है। चलिए और देखते हैं इसमें क्या, इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए और कोई इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है, वही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कि 3500 साल पहले ये सब चीज़ें लिखी गई, ये सब चीज़ें आजकल क्या है, जीके को फॉर्म में चली गई, या फिर एक तरह से आपके पेपर से हट गई, क्योंकि पेपर का एडवांस, यानी कि लेवल क्या हो गया, एडवांस हो गया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलती। नहीं तो पहले क्या होता था, ये जो 3500 वर्ष, ये इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं ये भी पूछी जाती थी। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये था आज का चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।